प्रणाम प्रजापति। प्रणाम ऋषिवर। सृष्टि के रचयिता मेरे परम पिता ब्रह्मदेव तथा माता सरस्वती और सृष्टि के पालनकर्ता मेरे प्रभु नारायण एवं माता लक्ष्मी दक्ष का प्रणाम स्वीकार करें। आप दोनों ने और समस्त देवी देवताओं ने मेरे आमंत्रण पर इस यज्ञ में आकर के इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आसन ग्रहण कीजिए प्रजापति। जी ऋषिवर। अंततः उस अघोरी से मैंने अपना प्रतिशोध ले ही लिया। इस यज्ञ में समस्त देवी देवता ऋषि मुनि सम्मिलित हैं और उस अघोरी को इतने बड़े आयोजन का निमंत्रण तक नहीं दिया। इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। देवी सती यहाँ, वो भी बिना आमंत्रण। देवी सती के साथ महादेव नहीं आए हैं। यदि ऐसे में यहाँ विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो पता नहीं उसका क्या परिणाम होगा। सती, देवी सती को इस यज्ञ में बिना निमंत्रण के सम्मिलित नहीं होना चाहिए था। सखी सती, इस यज्ञ में तुम्हें बिना आमंत्रण यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कितने वर्षों बाद देखा है तुम्हें। आओ, अपनी माँ के हृदय से लग जा। माँ, क्या हुआ माँ? आप अचानक से इतना दूर क्यों हो गई? माँ, आप ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं? बहनों ने अब तक दौड़कर हृदय से नहीं लगाया और सब मुझे ऐसे अपरिचित की तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं इस राज्य की पुत्री नहीं, कोई पराई हूं। नहीं नहीं सती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तुम क्या सोच रही हो? आओ भीतर चलो। तुम लंबी यात्रा से आई हो ना, थक गई होंगी। आओ। माँ, आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं यहाँ अकेली क्यों आई हूँ। महादेव कहाँ है?
इस समस्त संसार में ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी पुत्री से सबसे पहले उसके दामाद का कुशल मंगल नहीं पूछती? पुत्री, वास्तविकता ये है कि यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा है प्रजापति। अग्नि प्रज्वलित कीजिए महाराज। सती, मेरा स्वागत सत्कार तो दूर, पिताजी ने तो मेरी ओर अपनी दृष्टि भी नहीं फेरी। माँ को इतना समय क्यों लग रहा है? अब तक भीतर क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? पिताजी, कुछ अप्रिय हुआ है क्या? आप मुझसे क्रोधित हैं? बिना शिव के आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? और ये यज्ञ बिना शिव के संभव कैसे होगा पिताजी? ये क्या कर रही है सखी सती? कहीं क्रोध में प्रजापति दक्ष देवी सती का अपमान न कर दें। तुम्हारे पति को मैंने स्वयं धर्म की अवहेलना करने के कारण इस यज्ञ से बहिष्कृत किया है। परंतु कितना निर्लज है वो, निमंत्रण के बिना अपनी पत्नी को यहां यज्ञ में भाग लेने भेज दिया। निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। किंतु वो भी क्या करे जो सभ्यता से दूर निर्जन एकांत में रहता हो, उस असभ्य से शिष्टाचार की अपेक्षा करना ही मूर्खता है। पशुओं के बीच में रहने वाला संवेदनहीन व्यवहार करेगा ना, न उसे मान का भास है, न मर्यादा का सम्मान। दुख तो केवल इस बात का है कि उसकी संगति में रहकर तुम अपने संस्कार भूल चुकी हो। आपके मन में इतना विष, वो भी मेरे पति के विरुद्ध? इन सभी देवताओं के समक्ष मेरे स्वामी, मेरे पति, मेरे महादेव की घोर निंदा हुई और ये सब के सब मौन होकर पुतले की भांति खड़े रहे। अब यह शुरू, ये विलाप प्रतीत होता उस शमशानवासी ने तुम्हें दक्षिणा लेने भेजा। कोई बात नहीं, प्रजापति दक्ष ने आज तक किसी याचक को निराश नहीं किया है। अन्न, वस्त्र, आभूषण जो चाहिए सब मिलेगा तुम्हें। बस कीजिए प्रजापति दक्ष। शक्ति,
मेरे सारे अतिथियों के समक्ष मेरा इतना घोर अपमान, और वो भी मेरी पुत्री द्वारा, ये उस अज्ञानी अघोरी की संगति का प्रभाव है। बिना निमंत्रण प्रवेश करना उचित नहीं होगा। मैं क्या करूं माँ? कहाँ हैं आप? महादेव शिव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं आप? महादेव इस यज्ञ के हर कण में उपस्थित हैं। योगेश्वर हैं वो। योग की उत्पत्ति ही उनसे हुई है, और यहाँ तक कि आप जिस योग मुद्रा में बैठे हैं वो भी इस संसार को महाशिव ने ही दी। स्वयं को और इस यज्ञ स्थल को पवित्र करने के लिए जिस गंगा जल से प्रक्षालन किया है आपने, वो गंगा जल स्वयं जटाधारी से पवित्र होकर ही इस धरती पर आई है। इस यज्ञ को सफल करने के लिए आपने जो पशु बलि दी है, वो पशुपति की कृपा से ही संभव हुई है। ये हवन समिधा, ये सामग्री जो आप यज्ञ की अग्नि में अर्पित करने वाले हैं, वो जब जल के भस्म होती है, वो ही मेरे महादेव के सजने के कारण का महत्व है। शिव की महिमा का गान करते करते पूरा कल्प बीत जाएगा, और तब भी मेरे महादेव इस यज्ञ से कहां और कैसे जुड़े हैं उसका विवरण समाप्त नहीं हो पाएगा। और आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरे महादेव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। अनर्गल प्रलाप मत करो सती। प्रलाप तो असत्य का होता है प्रजापति। प्रजापति दक्ष की दृष्टपूर्व अपमानजनक बर्ताव के कारण देवी सती का क्रोध अंतिम चरण ऊपर आ गया है। यदि मैं असत्य कह रही हूं तो इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव मेरा विरोध क्यों नहीं कर रहे? इस सृष्टि के पालनहार विष्णु मुझसे दृष्टि क्यों नहीं मिला पा रहे? सत्य की वाणी देने वाली सरस्वती आज मौन क्यों है प्रजापति? यहां तक कि इस संसार को समृद्ध करने वाली लक्ष्मी मेरा विनाश क्यों नहीं कर रही? पूछिए इनसे प्रजापति, क्यों है ये सब मौन? पर बोलेंगे भी तो क्या? ये तो स्वयं आपके पाप में भागीदार है। सत्य तो ये है कि महादेव के बिना ब्रह्मदेव और विष्णु अधूरे हैं, और आज उनकी अनुपस्थिति में इस यज्ञ में सम्मिलित होकर न केवल उन्होंने बल्कि सभा में उपस्थित सभी देवी देवताओं ने एक महापाप किया है। और इस पाप का दंड इन सभी देवी देवताओं को भोगना होगा।
इतना अभिमान, इतनी वाचलता। तूने सभी देवी देवताओं सहित मेरे परम पिता ब्रह्मदेव और प्रभु श्री नारायण को दंड देने की बात करने का दुस्साहस किस अधिकार से किया? तू है कौन? इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं, इस सभा को और इस पूरे संसार को मैं ये बताती हूं कि मैं कौन नहीं हूं। आज से, इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति। और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूं। विवाह से पहले शारीरिक रूप में और उसके बाद मानसिक रूप में मैं यही थी, हर क्षण उपस्थित मेरी कल्पना में, और इसी कारण आपको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। पर आज मेरे साथ साथ वो वरदस्त भी आपके मस्तक से हट जाएगा। जिस अहंकार के कारण आपका शीश नहीं झुका, वो कटकर भूमि पर गिर जाएगा। आपका और इस सभा में जो भी उपस्थित है उन सभी का अनिष्ट होगा, उन सभी का अनिष्ट होगा। महादेव ने कहा था, यदि मैं इस यज्ञ में आई तो अनिष्ट होगा। वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो स्वयं मुझे और इस समस्त संसार को अनिष्ट से बचाना चाह रहे थे। पर मैंने ही हट कर दी। अब मैं कौन सा मुख लेकर जाऊंगी अपने महादेव के पास? उनका सामना कैसे करूंगी मैं? कैसे? देवी शांत हो जाइए। स्वयं को दोष देने से क्या लाभ पुत्री? संभालिए स्वयं को। आप सभी को पापी कहकर पुकारा है मैं, पर सत्य तो ये कि मैंने स्वयं ही अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, और ये भी नहीं सोचा कि अपने पति की आज्ञा का पालन ना करके मैंने स्वयं कितना बड़ा पाप किया है। विवाह के समय मैंने वचन दिया था कि सदैव उनके मान सम्मान का ध्यान रखूंगी, और आज स्वयं वो पवित्र वचन तोड़ दिया। मेरे इस हट के कारण इस संसार में वंदनीय मेरी आराध्य की आज इतनी बड़ी निंदा हुई है। ना मैं इस यज्ञ में आती और ना ही प्रजापति को घोर अपशब्द कहना पड़ता।
नहीं, मैं इस सत्य से मुख नहीं मोड़ सकती। मेरी आराध्या की इतनी बड़ी निंदा हुई है, उसकी दोषी मैं भी हूं, और इसीलिए अब मैं महादेव का सामना नहीं कर सकती। जिन प्रजापति ने शिव का अपमान किया है, उनकी दी हुई ये देह एक श्राप है। और इस श्राप के साथ मैं शिव की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य ग्रहण नहीं कर सकती। कहीं देवी सती का ये क्रोध समस्त संसार को संकट में न ले आए। कहीं सखी इस अपमान के कारण खुद का अहित न कर दे। यदि सती का तनिक भी अहित हुआ तो कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि महादेव का क्रोध क्या रूप ले लेगा। शांत हो जाओ सखी, शांत हो जाओ। निमंत्रण के बिना कहीं जाना अनिष्ट होता है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मेरी भूल का यही प्रायश्चित है। महादेव योगेश्वर शिव के महाप्रताप से समृद्ध योगाग्नि प्रकट हो। और श्राप रूप देखो अपने भीतर समाकर वही भस्म कर दो। जो मेरे प्रिय को प्रिय हो। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। देवी, सती,
ये क्या किया देवी सती ने? जब महादेव को यह ज्ञात होगा तो उनके क्रोध से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सती, सभी देवी देवताओं की उपस्थिति के बाद इतना बड़ा अनर्थ हो गया, कोई उन्हें रोक क्यों नहीं पाया? क्योंकि भगवान भक्ति के शक्ति से बंधे होते। इस यज्ञ के शुरू होने से पहले प्रजापति दक्ष ने न केवल नारायण से बल्कि सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना की थी कि वो इस यज्ञ की रक्षा करें। परंतु मां, भक्ति से बंधे होने से अधिक महत्वपूर्ण धर्म से बंधे होना नहीं होता। तो फिर सभी देवी सती के साथ ऐसा अधर्म होते देखकर शांत कैसे रह पाए? किसी भी मूल्य पर उनकी रक्षा क्यों नहीं की उन्होंने? तुम भूल रहे हो सुपन, देवी सती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। स्वयं आदि शक्ति, पराशक्ति की अंश थी। जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ होने वाला था, उसके मूल में मां की क्या लीला थी, ये कोई नहीं जानता था। वहां उपस्थित सब उसी लीला के पात्र बन चुके थे। पर भैया जी, इस संपूर्ण लीला में सबसे अधिक कष्ट तो स्वयं मैया और भोले बाबा को ही भोगना पड़ा होगा। मेरे लिए तो ये कल्पना करना भी कठिन है कि मैया सती के बिना भोले बाबा कैसे रहे होंगे। क्या दशा हुई होगी उनकी। आप सही कह रहे श्रीमान। देवी सती के जाने का आभास कैलाश में समाधि लगाए हुए शिव को भी हो गया था, पर सब कुछ जाने वाले त्रिलोकदर्शी, त्रिकालदर्शी को ये सत्य स्वीकारना सहज नहीं था। इतना विचलित क्यों अनुभव कर रहा हूं मैं? ये किस बात का संकेत है? सती, आप वापस आ गई प्रिय। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? आपके बिना? क्या अर्थ है आपका? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं सती? सती, सती,
आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? प्रिय, ऐसा क्यों कह रही हैं? कुछ अनिष्ट हुआ हो ऐसा आभास हो रहा है मुझे, किंतु क्यों? क्या हो गया है सती? आप ऐसे क्यों कह रही हैं जैसे आप मुझे छोड़कर जाने वाली हो? अब तो आप वापस आ गई हैं। अब आप यहीं रहिएगा सदैव मेरे निकट। इच्छा तो मेरी भी यही थी कि मैं सदा आपके समीप रहूं, किंतु यह हमारी अंतिम भेंट है स्वामी। मुझे क्षमा कर देना स्वामी, मैं आपका साथ नहीं निभा पाई। मैं जानता हूं पति के रूप में अपनी बात पर दृढ़ रहना आपको आपके पिता से, आपके मायके से दूर रहने के लिए कहना। हो सकता है ये मेरी भूल हो। ये आपकी भूल नहीं है महादेव। आप तो भूल कर ही नहीं सकते। सत्य तो ये है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। जहां से आमंत्रण आया ही नहीं हो, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। हुआ क्या है सती? अब सब कुछ ठीक होगा प्रभु। मुझे मेरे हट का दंड मिल गया है। कैसा दंड? अब से सदैव मैं आपके पास रहूंगी महादेव। अब से आपकी कोई भी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगी मैं। सती, सती, ये कैसे संभव है? ये क्या हुआ? कहां है सती? सती, 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 सती। शारीरिक आंखों से ही नहीं, मेरे मन की आंखों से भी बोझल हो गई है प्रिय। ऐसा कैसे संभव है? सती कहाँ हो? सती। उठिए माँ, क्या हुआ माँ? उठिए माँ, ठीक तो है ना? उठिए माँ, माँ, माँ उठिए माँ।
आज अनर्थ हुआ है यहाँ। केवल अपमान ही नहीं, शक्ति का अंत हुआ है आज। और अब होगा इस शक्ति विहीन संसार का सर्वनाश। कौन है? कौन है? किसने बोला ये? सैनिकों, पकड़ के लाओ इसे। मूर्ख! यदि तू अब भी यह पहचान नहीं पाया कि यह स्वर्ग किसका है, तो तेरा नाश निश्चित है। इस पूरे ब्रह्मांड में तुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। सती की अकाल मृत्यु से रुष्ट होकर सारी प्रकृति ने एक होकर यह आकाशवाणी की है प्रजापति दक्ष। अब इस सृष्टि में कोई स्थान ऐसा नहीं जो तुम्हारी रक्षा कर सके। प्रिय, यदि कुछ समय में आपकी कोई सूचना मुझ तक नहीं पहुंची तो बिना निमंत्रण ही सही मुझे भी यज्ञ में आना पड़ेगा। पहले वो आकाशवाणी और फिर ब्रह्मदेव और प्रभु नारायण का ऐसे क्रोध में बाहर आना, अवश्य ही कुछ बहुत ही अनुचित हुआ है भीतर। मैं भीतर जाता हूं। माता सती को देखकर नंदी की ये दशा है, तो यदि महादेव को ज्ञात हो गया तो प्रलय आ जाएगी, फिर इस संसार का विनाश निश्चित है। माँ, ये क्या हो गया माँ? उठिए माँ, माँ उठिए ना, माँ उठिए माँ, माँ उठिए ना माँ। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माँ, उठिए माँ, माँ।
क्या है ये दुस्साहस? इस अनर्थ का कारण केवल तुम हो सकते हो प्रजापति, और अब भी अपने आसन पर बैठे हो। तुम्हारे लिए ये यज्ञ हमारी मां के साथ हुई क्रूरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पर अब बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप सब? यज्ञ की रक्षा करना आप सबका धर्म है। रोकिए इस दुर्बुद्धि को। नंदी, मेरी अग्नि के प्रहार से तुम नहीं बच पाओगे। हर हर महादेव। ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रहार से बच पाना तो असंभव है। मैं तुम्हें इस तरह से जमा दूंगा कि तुम अपने स्थान से हिल भी नहीं पाओगे। यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए मुझे वायु शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। लगता है मुझे अपना स्वरूप बदलना होगा ताकि मेरा भार बढ़ सके और वायु के प्रभाव के विरुद्ध मैं भूमि पर स्थिर रह सकूं। नंदी पर किसी भी देवता के वार का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मुझे ही इसे रोकना होगा। नंदी, तुमने मुझे विवश कर दिया है वज्र का प्रहार करने के लिए।
देवता नंदी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर यदि कोई इतनी निर्ममता से एक बालक से उसकी मां को छीन ले तो उस बालक के क्रोध के सामने देवता भी ठहर नहीं सकते। सभी देवता नंदी और शिवगणों पर एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे थे, पर शिवगणों ने तो कभी पीछे हटना सीखा ही नहीं था। न उनकी आंखों में भय था, न मृत्यु की आशंका था, तो बस फुंकारे मारता, दुख की ऊष्मा से दहकता क्रोध का सागर। माँ, चलो नंदी जी की सहायता करते हैं। अब इस तुच्छ शिव भक्त को ज्ञात होगा कि प्रजापति दक्ष को ललकारने का क्या परिणाम होता है, जिसके कहने पर देवता भी आक्रमण करने के लिए विवश हो गए। कि देवगण द्वारा शिवगण के ऊपर आक्रमण करना उचित नहीं है। तब क्या होगा जब शिव जी को इन सारी घटनाओं के बारे में ज्ञात होगा? सती, सती मुझे दिख क्यों नहीं रही? सती, सती। प्रभु मदद प्रभु। नंदी, श्रृंगी, तुम सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? नंदी, सती कहां है? हुआ क्या है तुम्हें नंदी? प्रभु। नंदी, क्या हुआ तुम्हें? तुम सब मौन क्यों? श्रृंगी, बताओ, उत्तर दो मुझे। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी की जीभ लड़खड़ा रही है? क्या हुआ वहां? और तुम सबकी ये दशा किसने की? क्या प्रजापति दक्ष ने? और
सती के वहां होते ये कैसा संभव है? जब तुम पर आक्रमण हुआ तो सती वहां नहीं थी। तो वो वहां नहीं थी तो कहां थी? प्रभु। नंदी, श्रृंगी, आंसू तुम जैसे योद्धाओं को शोभा नहीं देते। निश्चित ही वहां कुछ हुआ है। तुम्हारी इस दशा का कोई ना कोई कारण अवश्य है। बताओ, किसने किया है दुस्साहस? किसने किया है दुर्व्यवहार? और सती कहां है? तुम्हारे संग लौटकर वापस क्यों नहीं आई? क्या तुम सबके साथ इस व्यवहार के बाद भी तुम्हें लगता है कि मेरा उनको रोकना अनुचित था? कहीं वो मुझे छोड़कर अपने पिता के साथ? नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। आपने सही कहा प्रभु। मां ने दक्ष के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। उन्होंने घोषणा की थी, आज से, इसी क्षण से मैं आपकी पुत्री नहीं हूं प्रजापति, और इसीलिए अब मैं आपको अपने जीवन से, अपने अस्तित्व से बहिष्कृत करती हूँ। अब से दक्षायनी नहीं कहलाई जाएंगी। उन्हें अपनी भूल का आभास और आपका सुझाव ना मानने की ग्लानि इतनी बड़ी थी कि क्या नंदी, कि क्या? बहुत अधूरी मत छोड़ो नंदी। तुम्हें अनुमान भी है कि मेरा मन कितना विचलित हो रहा है। ये संसार मुझे स्थित प्रज्ञ बुलाता है, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता हूं। ये कैसे बताऊं कि मेरा मन इस समय कितना अस्थिर है? तुम दोनों मेरे सबसे प्रिय गण हो नंदी और श्रृंगी। तुम्हें तो ज्ञात हो गया होगा कि मेरे हृदय के भीतर कितना बड़ा चक्रवात उत्पन्न हुआ है। मन कांप रहा है। आशंका के थपेड़ों से विश्वास की लोम डगमगा रही है। अपने कैलाश पर भी मेरे लिए एक श्वास लेना दुर्बर हो रहा है। मुझे सती का अनुभव नहीं हो रहा नंदी। मैं उन्हें अपनी मन की आंखों से भी नहीं देख पा रहा। अगर मेरा शीघ्र ही उनसे मिलन नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा नंदी। बताओ मुझे, कहां है तुम्हारी मां? मां सदैव के लिए आप में लीन हो गई प्रभु। कैसे संभव है? जो इस संसार का अस्तित्व है, जिनकी शक्ति सृष्टि के हर प्राणी की देह को गति देती है, उनकी देह को कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? कैसे पहुंचा सकता है? सती! सती! सती!
सती के लिए महादेव का प्रेम जितना अधिक था, उनकी पीड़ा उससे भी अधिक। किंतु पूरे संसार में भय इस बात का था, तब क्या होगा जब सभी को उनके क्रोध से सम्मुख होना पड़ेगा। महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? ये आपने क्या किया सती? आपने तो कहा था कि आप शीघ्र वापस लौट आएंगी, फिर क्यों आप अपने प्रिय शिव के पास नहीं लौटती? क्यों सती, क्यों? दोष दक्ष का है प्रभु, आपका इतना अपमान किया उसने, पर मां सह नहीं पाई। हाँ प्रभु, जब उसने हमें श्राप दिया हम चुप रहे थे। जब उसने आपको श्राप दिया था हम फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते रहे, और अब उसने हमारी मां को छीना है प्रभु। आपके प्रति घृणा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही संतान को इतना विवश कर दिया कि वो आत्मदाह करती रही और वो निर्लज्ज बैठा देखता रहा। उस अपराधी के दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मेरी प्रिय के अपमान का उत्तर देना होगा, इस अत्याचार का न्याय होगा, और वो करेगा मेरा रौद्र रूप।
वीरभद्र, भद्रकाली, जिसने भी सती के साथ अत्याचार किया है, उन सबको ऐसा भीषण दंड दो कि आकाश भी सिहर उठे, धरती कांप जाए और यह ब्रह्मांड डोल उठे और वो अभिमानी संसार के लिए एक उदाहरण बन जाए। जाओ, प्रतिशोध लो। परंतु मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महादेव तो देवी सती के जाने के बाद बहुत अधिक क्रोधित थे, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और अन्य देवताओं को दंड देने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न ही क्यों किया? क्योंकि महादेव की करुणा अथाह, उनके हृदय में दया का सागर लहराता है। उस भीषण मानसिक संताप की अवस्था में उन्होंने अपने कष्ट से अधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा। प्रजापति और अन्य देवता उनकी एक जटा से उत्पन्न रुद्र रूप का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में यदि महादेव उन्हें स्वयं दंड देने के लिए तत्पर हो जाते तो विनाश का ऐसा तांडव होता कि ये समस्त संसार क्षण भर से भी कम समय में समाप्त हो जाता। ये तो अब शकुन है, बहुत अशुभ है ये। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? महाराज, आप प्रजापति दक्ष हैं। इन अशुभ लक्षणों से, इन अपशब्दों से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भृगु ऋषि कैसी बात कर रहे हैं? ये किसी भयानक अनहोनी का आभास है।
सभी देवता और ऋषिगण भय से व्याकुल हैं। इनके भय को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। महादेव का ये रुद्र रूप कहीं समस्त सृष्टि का विनाश ना कर दे। देवी सरस्वती, अपने आप को ज्ञान की देवी मानती है ना आप? इस संसार के सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व है आपका। उसके पश्चात भी आपने इन पापियों का साथ दिया। ये अपमान पर्याप्त नहीं है, आपको इसका अधिक कड़ा दंड मिलेगा। तपस्वी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम सब, फिर भी तुम सब ने इस यज्ञ में भाग लिया। नंदी अकेला था और तुम सब इतने अधिक। उस अकेले को चारों ओर से घेर कर चक्रव्यूह रचा था तुमने। अब दिखाओ अपना शौर्य, तोड़ सको तो तोड़ो हमारा चक्रव्यूह। ये रक्त की वर्षा, ये वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया? चंद्रदेव, महादेव ने तुझे अपने शीश पर बिठाया था।
इतना बड़ा सम्मान दिया था और तूने क्या किया? महादेव का हृदय छल्ली कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। कहां भाग रहे हैं यज्ञदेव? जब महादेव के बिना यज्ञ कर रहे थे तब भय नहीं लगा था आपको? अब विलंब हो गया है, आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इतने सारे देवता मिलकर भी इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महर्षि भृगु, पुरोहित का कार्य होता है अपने यजमान को उचित अनुचित का भेद बताना। पर जो अधर्म करने के लिए उकसाए, महादेव के अपमान पर मौन हो जाए, वो पुरोहित नहीं पापी होता है, पापी। ईश्वर, शिवद्रोही को दसों दिशाएं मिलकर भी आश्रय नहीं दे सकती दक्ष। जैसे महादेव शिव ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ा था, इस अहंकार से बड़े शीश की भी वही दशा होगी। दक्ष के शीश को भस्म करने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी चित्कार सुन के ही भद्रकाली समझ गई, यदि शीघ्र उन्हें वहां से नहीं ले जाया गया तो उनका रौद्र रूप और भी भयंकर हो जाएगा। और तब वो उन्हें लेकर गोदावरी नदी के किनारे आ गई और उस बहते हुए जल में उन दोनों ने अपने रक्त रंजित अस्त्रों को धोए। उन अस्त्रों ने इतना रक्त पिया था कि उनके स्वच्छ होते होते ऐसा लगने लगा जैसे वह जल की नदी नहीं, रक्त की नदी बह रही है। ये देखकर भद्रकाली तो शांत हो गई, पर वीरभद्र नदी के उस लाल रंग को देखकर और भी उग्र होने लगे। यदि वीरभद्र जी को शीघ्र ही शांत नहीं कराया गया तो उनके प्रकोप से सृष्टि का विनाश निश्चित है। वीरभद्र,
देवी भद्रकाली इतनी शीघ्र इतनी शांत कैसे हो गई? उन्हें शांत देखकर मुझे भी विचित्र शांति का आभास हो रहा है। संसार का सत्य यही है, स्त्री की शक्ति से ही संभव कि जब पुरुष उसका शांत रूप देखता है तो वह अपना सारा क्रोध, अपना सारा मानसिक संताप भूल जाता है। जब पुरुष कार्य समाप्त करके घर लौटता है और स्त्री उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है तो उसका चित्त शांत हो जाता है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो जीवन की फुलवारी में सुख की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। वीरभद्र और भद्रकाली की इच्छा का मान रखते हुए स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों का विवाह संपन्न किया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी देवी? गोदावरी के इस मनोरम तट पर, इस त्राश्रामम नामक स्थान पर, जहां मेरे और भद्रकाली के प्रेम ने जन्म लिया है, वहां मेरे मंदिर का निर्माण होगा। जहां कोई भी अविवाहित व्यक्ति आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी और उसका विवाह भी शीघ्र ही होगा। शिव का आंशिक रूप तो शांत हो गया, पर शिव देवी सती के बिना अभी भी अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। वो अपनी मन की व्यथा से ना तो उभर पा रहे थे और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहे थे। कैलाश में व्याप्त उस शांत सन्नाटे में भी इतना कोलाहल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सखा, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आपको सदैव सच्चे और योग्य प्राणियों का साथ देना चाहिए। जब स्वयं सरस्वती अयोग्य व्यक्तियों का साथ देने लगे, उन पे कृपा करने लगे, तो इस संसार का हित नहीं हो सकता। ऐसे में नाक कटना अनिवार्य ही है।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और मैंने माता सती का अपमान होते देखकर भी कुछ नहीं किया। मेरा मौन ही मेरा अपराध है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। जब भगवान स्वयं किसी को उच्च स्थान दे तो उसे उस स्थान की, उस भगवान की और उस उपलब्धि की मर्यादा रखनी चाहिए। जो ऐसे अभूतपूर्व सम्मान के बाद भी मर्यादाहीन आचरण का साथ दे, उसका पतन तो निश्चित है चंद्रदेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, अब बस एक ही विनती है, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका है। ये लज्जित है, क्षमा प्रार्थी है और आपकी कृपा के आकांक्षी है। हमें क्षमा कर दे सकते, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप कृपा निधान है महादेव, करुणा के सागर हैं आप, आपकी सदा ही जय हो। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। एक विनती और है सखा। दक्ष की मृत्यु के कारण महायज्ञ बीच में ही रुक गया था। संसार पर एक और दया कर और दक्ष को एक बार फिर से जीवित कर दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब मैंने माता के शव को देखा था, मेरी दशा इतनी बिगड़ गई थी, तो न जाने प्रभु के हृदय में क्या बीतेगी। परंतु प्रभु आप ही बताइए प्रभु, इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री नारायण महादेव से ऐसी मांग कैसे कर पाए? ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे कोई किसी के हृदय में खंजर खोप दे और फिर उसे अंतर तक और अधिक मरोड़ दे। हमारे भोले बाबा भोले करुणामयी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उनमें कोई भावना नहीं है। अभी तो महादेव ने देवी सती के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे। उन्हें पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि जिन देवी को वो इतना अधिक प्रेम करते हैं, जो उनके अस्तित्व का केंद्र है, वो सदा सदा के लिए उनके जीवन से जा चुकी है। और ऐसे में उनके हत्यारों को फिर से जीवित करने की मांग रखना, ये कहां का न्याय है प्रभु? हम मानवों और महादेव के बीच यही अंतर है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते, पर महादेव
वो तो परम पिता है, और पिता चाहे कितने भी दुख में क्यों न जूझ रहे, पर सबसे पहले वो अपने संतानों के हित के बारे में विचार करते। महादेव ने भी ऐसा ही किया। क्षमा महादेव, क्षमा। मैं वो मूढ़मती माँ हूं जो ना तो अपनी पुत्री को पहचान पाई और ना ही अपने दामाद का सम्मान कर पाई। मैं माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाई और आज इस अपराध का बहुत कड़ा दंड मिला है मुझे। पर सत्य तो ये है, इस दंड के योग्य हूं मैं, किंतु हे महादेव, एक पत्नी होने के रूप में मैंने अपने पति की अर्धांगिनी होने का पूरा प्रयास किया है। सच्चे अर्थों में सदैव उनका साथ दिया, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है मैंने, और इसीलिए एक सुहागिन होने के नाते मैंने आज तक जो भी पूजा अर्चना, जप व्रत तप किए, उनका फल दीजिए मुझे महादेव। मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए, पुनः जीवित कर दीजिए। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें महादेव। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, बहुत बड़ी भूल। मित्र का धर्म होता है अपने मित्रों को सही दिशा की ओर अग्रसर करना, उन्हें सदैव उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप मित्र भी थे और साथ साथ पुरोहित भी, पर आप ना केवल अपने यजमान मित्र को सही सुझाव देने में असफल रहे, बल्कि आपने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसी का दंड मिला है आपको महर्षि। ऋषियों की दाढ़ी ज्ञान का प्रतीक होती है। आपके अपराध के कारण आप वो भी गवा बैठे। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। महादेव, सती सदैव कहती थी, आपका हृदय बहुत विशाल है, साधारण व्यक्तियों से भिन्न है आप, करुणा का सागर है। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो हुआ उसे भूलकर इन्हें प्राण दान दे,
उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए महादेव, पुनः जीवित कर दीजिए। आपके पति का शीश भस्म हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं उस शीश को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके कारण ही सती को सबसे पहले मेरा ज्ञान हुआ। अनजाने में ही सही, मुझे खोजने में, मुझे जानने में आपने उनकी सहायता भी की थी। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं देवी, और ये ऋण मैं आपके पति के प्राण लौटाकर चुकाऊंगा। महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। मुझ मूर्ख को, मुझ नराधम को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रजापति दक्ष हैं। इस संसार के प्रति आपका योगदान अकल्पनीय है, क्योंकि आपने ही जीवन का आचार संहिता का निर्माण किया है। ध्यान, पूजा, जप, व्रत, इन सभी नियमों का निर्माण करके आपने समाज को नियम और अनुशासन भी सिखाया है। तो सदैव स्मरण रहे प्रजापति, जब अधिक शक्ति होती है तो दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपने सदैव पशु जाति को तुच्छ दृष्टि से देखा। आज उन्हीं में से एक ने आपको नवजीवन का दान दिया है। इसी कारण आपको क्षमा उसी से मांगनी चाहिए जिसका आपने सदैव अपमान किया है। नंदी, श्रृंगी, आप सभी का दोषी हूं मैं, पर अब सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महादेव अभी शांत अवश्य हुए, किंतु जब वह देवी सती का शव देखेंगे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कोई नहीं बता सकता। यदि देवी सती के शव को देखकर पुनः महादेव का क्रोध जागृत हुआ तो इस सृष्टि के महाविनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। सती,
सती। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती हैं। महादेव देवी सती के शव को लिए कहाँ जा रहे हैं? ना जाने अब क्या नया संकट आएगा इस सृष्टि पर। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। पर बहन एक बात समझ नहीं आई, जब भोले बाबा ने सबको ठीक कर दिया तो फिर सती को काहे ठीक ना किया? क्योंकि देवी सती ने घोषणा की थी कि वो दक्षायनी रूप में जीवित नहीं रहना चाहती थी। बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर आने का हट करके जो उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए उन्होंने अपने लिए यही दंड चुना था। ऐसे में महादेव को उनकी इच्छा का सम्मान तो करना ही था। महादेव कहाँ जा रहे हैं देवराज? इस प्रश्न का उत्तर न तो मेरे पास है, न ब्रह्मदेव के पास, न प्रभु विष्णु के पास, और न ही स्वयं इनके पास। मुझे भय हो रहा है कि इस समय काल भी इस आशंका से घबराया हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं वो और अब क्या करेंगे महादेव। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहाँ तक लेकर आएगी। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय।
मैं आपके प्राणों की रक्षा करने में विफल रहा और अब इतना विलंब हो चुका है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिय, शिव हूं मैं, आज केवल शव समान हूं। ये कैसी विवशता है कि आज मैं अपने प्रिया को जीवन भी नहीं दे सकता, समय का चक्र नहीं लौटा सकता, आपको उस यज्ञ में जाने से नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं प्रिय, मैं क्या करूं? महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? देवी सती से विरह के वियोग में महादेव कितने वर्षों से तांडव नृत्य करके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। यदि महादेव ने अपना तांडव शीघ्र ही नहीं रोका तो घोर अनर्थ हो जाएगा। महादेव के तांडव नृत्य के माध्यम से उनके मन की उस व्यथा को कथा के रूप में कह रहा था, जो वो स्वयं अपने शब्दों में कहने के लिए असमर्थ थे। सदैव स्थिर और अनासक्त रहने वाले महादेव भी देवी सती के जाने के बाद जैसे अपना संतुलन ही खो बैठे। कई वर्षों तक वे बिना रुके तांडव करते ही रहे। विनाश की ताल पर अब संहार का नर्तन करने में, स्वयं को रोकने में सक्षम नहीं थे। परंतु भोलेनाथ के तांडव से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसे में तो उनका रुकना बहुत आवश्यक था। हाँ माँ, कैसे रुके वो? कैसे समाप्त हुआ शिव जी का तांडव? ब्रह्मदेव, श्री नारायण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, पर महादेव को मृत्यु और विनाश का ये महाभयानक नृत्य करने से रोक लीजिए प्रभु। महादेव तो सदैव मोह माया से परे रहते, किंतु इस समय वह भी देवी सती के मृतदेह से मोह लगाए बैठे। दुख की अधिकता से माया में उलझ गए हैं। वह ये भूल गए कि शरीर तो नश्वर, देवी सती तो पहले से ही उनमें विलीन हो चुकी। तो फिर उन्हें ये स्मृति दिलानी होगी। पर नारायण, शक्ति के बिना शिव को रोक पाना संभव कैसे होगा?
हे नारायण, अब तो आप ही से आशा है। आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए सखा। हे सखा, मुझे क्षमा करिए। इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। इसके सिवा मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा कर दें महादेव। आपके तांडव के कारण संसार का विनाश हो रहा था, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए मुझे इतने कठोर निर्णय का आश्रय लेना पड़ा। देवी सती के देह के विभाजित खंड जहां जहां गिरे, वो सभी स्थान आज से शक्तिपीठ के नाम से जाने जाएंगे। अनंत काल तक वहां भक्त देवी का पूजन करेंगे, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनकी सेवा करेंगे। इन सभी 51 शक्ति पीठों में जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना करेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। आदि शक्ति देवी सती स्वयं उसे आशीर्वाद देंगी। हमारा साथ बस इतना ही था महादेव। आपकी छवि को
अपने हृदय में बसाकर आपसे विदा ले रही हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देवी सती के देह के अनेक भागों में बट जाने के बाद उनका तांडव तो रुक गया था, पर शिव फिर से सामान्य नहीं हो पाए। संसार से विरक्त होकर वो गहन समाधि में लीन हो गए। शिव का इस तरह विरक्त होना संसार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को संतुलन देता है। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो सृष्टि शक्ति विहीन हो जाती है, पाप बढ़ने लगता है, बुराई प्रकट होने लगती है और विनाश निश्चित हो जाता है। इस बार भी शिव और शक्ति के अलग होने का परिणाम शीघ्र ही दिखने लगा। असुरों को फिर से उभरने का अवसर मिलने लगा। ऐसा ही एक महाशक्ति असुर था, तारकासुर। अन्य असुरों की तरह उसने भी वरदान की शक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव की भीषण तपस्या की। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई तारकासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए? बस एक ही वरदान की इच्छा है ब्रह्मदेव, कि मैं अनंत काल तक इस देह का उपभोग कर पाऊं, अजर अमर हो जाऊं। असंभव है ये जो तुम मांग रहे हो। इस पूरी सृष्टि में इस वरदान को प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अमरता का वरदान छोड़कर कोई और वर मांग लो। फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तथास्तु। अर्थात जो मेरी कामना थी वो पूर्ण हो ही गई। ना चाहते हुए भी आपने मुझे अमर बना ही दिया ब्रह्मदेव। शिव शंकर की पत्नी भस्म हो चुकी है और शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में जा चुके हैं। ऐसे में उनके पुत्र का जन्म होगा भी तो कैसे? और जो जन्म ही नहीं लेगा वो मुझे मारेगा कैसे? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।